हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा सजवान। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे कि आज बसंत पंचमी है, आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी मेरी तरफ से। तो आज बसंत पंचमी का दिन है, तो मैं आपको आज का जो मेरा टॉपिक है वो कुछ एजुकेशन को लेकर है कि शिक्षा। देखिए, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी, जिन्होंने हम सभी को ज्ञान भरपूर दिया है, हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट दिया है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकते, बशर्ते हमें उस पर काम करना चाहिए। हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो एक लड़का है लड़की है, आपको हमेशा अपने अंदर ये देखना चाहिए आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना टैलेंट के पैदा हुआ है। सरस्वती माँ ने सभी को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है। वो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकता हूँ या सकती हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों से कुछ बात कहना चाहूँगी, आप उस पर ध्यान दें और अपनी ज़िंदगी को देखिए। होता क्या है कि हम लोग एक्चुअली करना कुछ और चाहते हैं, और किसी के कहने पर या देखिए, पेरेंट्स हम लोगों को बोलते हैं कि आप 12th करो, आप ये, इसके बाद आप ये करना, इसके बाद वो करना। बच्चे को अगर नहीं पढ़ना है, अगर उसकी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, अगर बच्चे का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग में इंटरेस्ट है, तो वो बच्चा उसी क्षेत्र में आगे जाएगा। आप चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर आपने उस बच्चे को फोर्सफुली पढ़ने के लिए बोला है तो वो किसी न किसी तरह से पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके होता है ना कि हर बच्चा देखिए पढ़ाई के लिए नहीं बना है। गलती यही हो जाती है, क्यों लोग बेरोज़गार हैं, क्यों लोगों को वो काम नहीं मिलता, क्यों लोग वो काम को इतना पैशनेट की तरह से या इतने अच्छी तरह से नहीं करते, क्यों लोग अपनी जॉब में जाते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जॉब में जब वो जॉब कर रहे होते हैं तो उनको इंटरेस्ट मतलब होता है ना कि बोरिंग सी, यार मन नहीं कर रहा, मजबूरी में करनी पड़ रही है। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम वो लाइन चुन लेते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता ही नहीं है। और ये इसलिए होता है कि हम ना चाहते हुए भी, कभी हम अपने घर वालों की, कभी हमारे से कोई कोई हमें सजेस्ट करे, तब हम वो काम करते हैं, और हम अपने अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या हुनर है, वो भूल जाते हैं। आज के टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी है कि आप जिस लाइन को चाहेंगे, जिस लाइन में आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मुझसे ज़्यादा कमाता है, वो उसमें इतने हैं। अगर आप ये देख के कुछ काम करेंगे कि उसमें पैसा ज़्यादा है, इसमें पैसा ज़्यादा है, तो सच मानिए आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे तकनीकी जो भी है, हम अब पहले के कुछ साल पहले देख लीजिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया से हम लोग इतने टच में नहीं थे। तो हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती थी तो हम एक दूसरे से पूछते थे, एक दूसरे से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और शायद हम इतना पूछते भी नहीं थे। इसीलिए शायद कुछ लोग आज भी कुछ मतलब चाह है तो उनके अंदर बहुत कुछ, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं उस टाइप का, ना उनको मिल रहा है। तो अगर आप सोचिए, बचपन से ही अगर आप थोड़ा 5th क्लास में, 6th क्लास में अगर आप अपने बच्चों का हुनर देख लेते हैं, तो आप किसी भी लाइन में बच्चे को भेज सकते हैं। बहुत ही अच्छा मतलब इतनी सारे प्लेटफॉर्म हैं। आज हमारे पास प्लेटफॉर्म की कोई कमी नहीं है। आप कहीं भी, अगर आपको डांस आता है तो आज आप डांस को यूट्यूब चैनल में अपने डांस की वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अपने उस टैलेंट पर फोकस करना है जो आपके अंदर है। वो ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा और आपने वो कर लिया, या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पेरेंट्स ने जैसा बोला, या जो चीज़ आपके ऊपर फोर्सफुली आपको कहा जा रहा है कि आप करिए। देखिए, आप सेटिस्फाइड, सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि जॉब मिल जाएगी, मैं इतना पढ़ लूँगा, मैं ये कर लूँगा तो मैं ये बन जाऊँगा, तब मुझे अच्छा लगेगा, तब मैं सेटिस्फाइड हूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग जॉब नहीं करना चाहते, बट ये है कि मतलब उनके जो माइंड में था कि भाई पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके हमें जॉब लग जाएगी, लेकिन आज वो जॉब से भी सेटिस्फाइड नहीं है, उस जॉब से भी वो परेशान है, उनको बोर लगता है, उनको काम में काम करने का मतलब होता है ना, मजबूरी की तरह एक वो कर रहे हैं।
एक बंदा मज़दूर होता है ना, उस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ले दे के हमको पैसे ही तो कमाने हैं। आखिर में होता है ना कि बच्चे को हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पढ़ने के लिए? ये ही कि भई पढ़ो, लिखो, आगे जाके कुछ बनो, और अब जो भी है आप पैसे आपके पास इतने हो, इतना आपके पास बैलेंस हो, इतना हो कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला सकते हो। इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं। तो अगर बच्चे अपनी लाइन में अपने इंटरेस्ट के साथ कुछ करेगा, तो सोचिए उसका मन भी लगेगा, उसमें वो ग्रोथ भी करेगा, और उसकी जो लाइफ है वो बहुत सेटिस्फाइड वाली होगी, चाहे उसमें वो कितना भी कमा रहा हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा ही कमाएं या आप उसके जैसा कमाएं, इसके जैसा कमाएं। ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि सेटिस्फाइड होना। आप अपनी जॉब से, आप अपने काम से संतुष्ट हैं और आप अपने काम में खुश हैं, तो आप काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। और शायद इसीलिए जो मैं आज इसलिए आपसे ये सब कह रही हूँ, क्योंकि जो लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर वो नहीं रहना चाहते, वहाँ वो लोग नहीं करना चाहते, उन्हें कुछ और। तो अगर यही चीज़ हमको बचपन से अगर हमें मिल जाएगी, अगर बच्चों को बचपन से ही ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो सोचिए कितना अच्छा होगा। आप एक एज पे आके, आप एक जब आपकी शादी हो चुकी है, सब कुछ है, तब जाके अगर आपको लगता है कि मुझे, तो बहुत सारी बाउंडेशन होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप तब कुछ नहीं कर सकते, आप उसको स्विच नहीं कर सकते, आप अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते, आप अपने पैशन को नहीं पकड़ सकते। मतलब क्योंकि उस समय टाइम भी निकल गया होता है, और इतना सीखना या उसमें आगे बढ़ना, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो एक जब आपको स्टार्टिंग से ही बच्चों में ये सिखाइए, बच्चों को ये पूछिए, बच्चों का आपको टैलेंट देखना होगा कि मेरे बच्चे में क्या टैलेंट है, तो उसको उसमें आगे निकालिए। तो इससे बच्चे भी सेटिस्फाइड रहेंगे, आप भी सेटिस्फाइड रहेंगे, वो जितना भी कमाएंगे वो उसमें बहुत खुश रहेंगे। और मेन मोटिव है हमारा ज़िंदगी का खुश रहना। ऐसे क्या करना कि काम कर रहे हैं और मतलब होता ना कि ज़िंदगी कट रही है, बस जी रहे हैं, उन्होंने अपना जो पैशन था वो छोड़ दिया है, और बस लगता है कि ज़िंदगी में यार कुछ ऐसा करना था, मैं कुछ काश ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता। होता है ना किसी को देख के कि ऐसा ये बंदा ये कर सकता है, मेरे अंदर भी तो था, लेकिन मेरे पास उस समय कोई समझाने वाला नहीं था, कोई मेरे को फोर्स करने वाला था, कोई मेरे को मोटिव करने वाला नहीं था, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। और मेरे को एक जो होता ना, एक लाइन, मेरे को लगता था इसमें कुछ नहीं होगा, तो मैंने यही कर लिया। तो आपके मन में जो आप चाहें, जो करना चाहते हैं, अभी से आप अपने बच्चों के दिल, मतलब जो आपके बच्चे हैं वो किस चीज़ में आगे हैं, क्या वो करना चाहते हैं, आप उन पे फोकस कीजिए। तो आप वही है कि जब हम लोग अपने जैसे कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो जब मैं डांस करती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ कि कितने टाइम डांस कर रही हूँ, कितना, मतलब होता है ना। और जब आप काम करते हैं, कब छुट्टी होगी, कब घर जाएंगे, कब ऐसा होगा, कब मैं माइंड, कब संडे आएगा, तो हम उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा अपना मन मार के वो काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चों का ध्यान दें, उनकी उनकी यूनिकनेस, जो उनके अंदर जो टैलेंट है उसको पहचानें और उस पर फोकस करके उनको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।